बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को, सभी सज्जनों को, सभी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट चलने की तैयारी करते हैं। भरत जी मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके, उनको प्रणाम करके चलने की तैयारी करते हैं। अयोध्यापुर के सभी नर और नारी, सभी की लालसा है कि हम भी प्रभु श्री राम जी चंद्र जी से मिलने जाएं। परंतु कोई कहता है कि यदि सभी जाओगे तो घर पर कौन रहेगा, घर की रखवाली कौन करेगा। आप सभी के मन में यह चिंता होती है कि किसको घर पर रखने के लिए बोल देंगे। जिसको भी घर पे रखने के लिए बोल देते हैं वह सोचता है कि उसका गला काट दिया हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए सभी बेचैन हैं। फिर कोई कहता है कि घर पर रहने के लिए किसी को मत कहो। जीवन का लाभ लेना संसार में कौन नहीं चाहेगा। भक्तों, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं वह सुनिए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातो पे तो भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करही न सहस साई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह संपत्ति, वह घर, वह सुख, वह मित्र, माता पिता, वह भाई, वह सब जल जाएं जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने से प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। भरत जाय घर कीन बेचारो, नगर बाज गज भवन भंडारो। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पापिष्यो मन साई दोई। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतने चलो तजिताही। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं
कि यह जो भी संपत्ति है यह सब श्री रघुनाथ जी की है। यदि मैं सारी संपत्ति, सारे राज्य को ऐसे ही छोड़कर चल दूंगा तो इस पर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा दोष देंगे, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। यदि यह संपत्ति सारी श्री रघुनाथ जी की है तो ये सारी संपत्ति की देखभाल करना भी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। भक्तों, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संदेश देना चाहा है। वह संदेश यह है कि यह जो हमारा घर है, यह जो हमारा पुत्र है, यह जो हमारी पत्नी है, यह सब श्री रघुनाथ जी के ही है। इनकी सेवा भगवान की सेवा समझकर करो। अपने कर्तव्य का पालन भगवान की सेवा ही समझो। इस प्रकार से विचार करके भरत जी अपने जो विश्वसनीय सेवक थे, जो स्वप्न में भी कभी अधर्म की सोच नहीं सकते थे, भरत जी ऐसे सेवकों को बुलाते हैं और जो सेवक जिस काम के योग्य था उसको उसी काम पर सौंप देते हैं। तब भरत जी कुछ मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन में ही राज्य सौंप देंगे। विश्वास पात्र सेवकों को नगर की रक्षा का भार सौंपकर सबको आदर पूर्वक रवाना करके भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करते हुए वन के लिए चल देते हैं। श्री सीताराम जी सभी सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में इस प्रकार का विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। पहले दिन भरत जी और उनके साथ जो भी गुरु वशिष्ठ जी, उनकी माताएं और नगर के जो भी लोग थे, वह सभी पहले दिन तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं। दूसरे दिन का निवास वह गोमती नदी के तीर पर करते हैं। नदी के तीर पर निवास करके सवेरे होते ही वहां से वह चल देते हैं और सब श्रृंगवीर पर पहुंच जाते हैं। श्रृंगवीर पर पहुंचने पर जैसे ही निषाद राज को यह सूचना मिलती है, निषाद राज तुरंत ही दौड़कर आता है। निषाद राज गुरु वशिष्ठ जी को देखकर दंडवत प्रणाम करता है और मुनि वशिष्ठ जी निषाद राज को प्रभु श्री राम जी का प्यारा जानकर उसको आशीर्वाद देते हैं। भरत जी से कहते हैं कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतनी बात सुनते ही भरत जी रथ को त्याग देते हैं, तुरंत ही निषाद राज को मिलने के लिए दौड़ते हैं। निषाद राज को दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भरत जी इतने प्रसन्न हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्य धन्य की मंगल की ध्वनि, देवता को सराहना, देवता फूल बरसा रहे हैं। देवता कह रहे हैं, निषाद राज जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि राम राम कही जे जमुहाई, ते नहीं ने पापे पुंज समुहाई। यह तो राम मिलाई और लेना, कुल समेत जग पावन कीना। करम नास जलु सुर सरी परई, तेही को कहू शीस नहीं धरई। बोले
उल्टा नाम जपत जगुमाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। देवता लोग कहते हैं कि जो लोग राम राम कहकर जमाई भी ले लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम राम निकल जाता है, उनके जो सभी पाप होते हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता कह रहे हैं कि इस निषाद राज को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया, इसका तो क्या ही कहना है। कहते हैं कि कर्मनाशा नदी का जल यदि गंगा जी में मिल जाता है तो उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। सारा जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। सबसे निम्न श्रेणी के लोग चांडाल, सवर, खस, कोल और किरात भी राम राम कहते हुए पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा समझो ठग लिया है। इस प्रकार भरत जी ने अपनी सेना के साथ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम घाट को प्रणाम किया। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वरदान मांग रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों से उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहे। जोरी पानी बर मांगऊं हो, सिय राम पद सहज सनेहु। सभी यह वर मांग रहे हैं कि श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहे। सकल सुखद सेवक सुरदेनु, सिय राम पद सहज सनेहु। सहज सनेहु जैसे हमारी श्वास सहज भाव से ही आती है जाती है, जैसे हम सहज भाव से ही श्वास लेते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ती, कोई हमें ध्यान नहीं करना पड़ता, कोई याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम स्वाभाविक रूप से सहज रूप से बढ़ता रहे। सभी लोग गंगा जी से यही वरदान मांग रहे हैं। इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा सब माताएं जब स्नान कर लेती हैं तब यह जानकर वे वहां से भी आगे चल देते हैं। भरत जी सखा निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाकर मेरे मन को शांत करो जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। भरत जी के ऐसे वचनों को सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। निषाद राज उनको तुरंत ही वहां ले जाता है जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। भरत जी कह रहे हैं, राम जनमी जगु के ने उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पूरे जन परिजन गुरु पे तुम आता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी बिने मन हरई। शायद कोटि कोटि सत से करी न सकई प्रभु गुण गण लेख।
श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। श्री रामचंद्र जी रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता, सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी का गुणगान करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से श्री राम जी मन को हर लेते हैं। जो सुख स्वरूप रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति अत्यंत बलवान है। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ में ही विषाद क्यों कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ाई कर रहे थे। निषाद राज कह रहा है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अत्यंत प्रिय और कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, संकोच और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाइए और विश्राम कीजिए। प्रातः काल की नित्य क्रियाओं को करके, माता के चरणों की वंदना करके, गुरु जी को सब नागा भरत जी ने निषाद गढ़ों को आगे कर लिया और अपनी सेना को निषाद गढ़ों के पीछे चला दिया। भरत जी भी पैदल चलने लगे। बार बार प्रेम की उमंग भरते हुए भरत जी सीताराम सीताराम कहते हुए तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश करते हैं। प्रयाग पहुंचकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उन्यान। भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की इच्छा है, न काम की इच्छा है, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूं कि मेरा प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। मैं दूसरा कुछ नहीं मांगता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भरत जी कहते हैं कि प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे। त्रिवेणी से आवाज आई, ताते भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गिलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी से आवाज आती है कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुराग है। तुम व्यर्थ में ही अपने मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। हे भरत, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तब भरत जी तीर्थयाज प्रयाग को प्रणाम करके आगे
मुनि भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं। मुनि भरद्वाज जी ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। उन्हें सशरीर आया हुआ जानकर अपना सौभाग्य समझा। मुनि भरद्वाज जी ने दौड़कर भरत जी को उठा लिया और अपने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। तब मुनि ने उन्हें आसन पर बिठाया। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि भरद्वाज जी बोले कि हे भरत, हम सब समाचार पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। भरद्वाज जी कहते हैं कि माता की करतूत से तुम अपने मन में ग्लानि मत करो। हे पुत्र, कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि को भी सरस्वती ने उल्टा कर दिया था। भरद्वाज जी बोले कि हे भरत, उसमें भी तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं है। हे भरत, यदि कोई ऐसा कहे तो वह अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं होता। श्री रामचंद्र जी इससे संतोष और खुशी होते। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। हे भरत, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों उस रात जब यहाँ पर रुके थे, उस रात वह तीनों तुम्हारी ही सराहना करते रहे। मुनि भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं कि तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है जैसा विषय आसक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह ने अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणते कुटुंबे पाले रघुराई। तुम तो भरत मोरे मत हो, धरे देह जनु राम सने हो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे भरत, इसमें श्री रघुनाथ जी की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरण में आए हुए के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है, उनके पूरे कुटुंब की जिम्मेदारी प्रभु श्री राम जी ले लेते हैं। हे भरत, तुम तो मानो श्री राम जी के प्रेम ही हो। भरद्वाज जी बोले, सुनहु भरत हमें झूठ ने कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, हम झूठ नहीं बोलते, हम उदासीन हैं, हम तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। हम किसी से कोई प्रायोजन नहीं रखते, हमें किसी से कोई स्वार्थ और लोभ नहीं है। हे भरत, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल के प्रणाम स्वरूप यह तुम्हारा दर्शन हुआ। भक्तों, यहां देखिए भरत जी की मुनि भरद्वाज जी कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि जो मुनि भरद्वाज जी के जो भी साधन थे, उन साधनों का फल प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन था, और उन दर्शनों का भी फल भरत जी का दर्शन था। भरत जी की महिमा कितनी है कि भरत जी के दर्शन को श्री राम जी के दर्शन का फल बताया जा रहा है। भरत जी को श्री रामचंद्र से भी ऊपर बताया गया है। भरत जी बोले कि मुनियों का समाज है और तीर्थराज है,
इस स्थान पर झूठ बोलने में बहुत पाप लगता है। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है। मुझे तो सिर्फ शोक और चिंता इस बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतियों के नंगे पैर ही मुनियों का वेश बनाए हुए वन में फिर रहे हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा के झोंकों को सहन कर रहे हैं। इस दुख की जलन ही मेरी छाती में हो रही है। मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला है, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं नहीं मिल रहा। भरत जी के वचनों को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बोले कि हे पुत्र, भक्तों, अब यहां विचार करने योग्य यह बात है कि जब भरत जी ने कहा कि मेरी छाती जल रही है, मेरे मन में बड़ी चिंता है, मेरे मन में बड़ा दुख है, तब उस दुख और चिंता को मिटाने का उपाय भरद्वाज जी क्या बताते हैं, वह विचार करने योग्य है। आप सुनिए। मुनि भरद्वाज जी ने कहा कि हे पुत्र, ज्यादा अधिक मत सोचो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। श्री रामचंद्र जी से मिलते ही तुम्हारी सारी चिंता, सारे दुख का नाश हो जाएगा। तो भक्तों, यह है चिंता और दुख मिटाने का उपाय जो भरद्वाज मुनि जी ने भरत जी को बताया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम, श्री रामचंद्र जी का स्मरण, श्री रामचंद्र जी का चिंतन। राम ही सुनो, राम ही बोलो, राम ही देखो, राम ही बोलो। फिर सभी लोग भरत जी के साथ चित्रकूट में चित्त लगाए हुए आगे चल पड़े। भरत जी के मार्ग में बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा सुखदायक श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन से तो मानो उनका सांसारिक बंधन ही छूट गया, अर्थात श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही बने, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम जी स्वयं अपने मन में भरत जी का ही निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम राम कह लेता है तो वह भी तरने और तारने वाला हो जाता है। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जगु भले भले ही पोच कहूं पोचो। गोरे सने कहे हो करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। गुरु सने कहे हो करय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। अब यहां देवराज इंद्र की करनी देखो। देवराज इंद्र हमेशा ही चिंतित रहता है, हमेशा ही सोच में रहता है, हमेशा ही दूसरों के काम को बिगाड़ने की सोचता रहता है। अपने गुरु बृहस्पति जी से कहता है कि हे गुरु जी, कुछ ऐसा करो जिससे राम जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। तब बृहस्पति जी बोले कि हे देवराज, श्री रामचंद्र जी स्वयं माया के अधिपति हैं,
यदि उनके सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह माया उल्टे उसी पर आ पड़ती है। गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र को समझाते हैं कि पिछली बार जब कैकेयी की बुद्धि फेरी थी उस समय प्रभु श्री राम जी का रुख था, उनकी इच्छा थी, परंतु हे देवराज, यदि इस समय आप कुछ करोगे तो श्री रघुनाथ जी वे अपने प्रति के हुए अपराध को तो क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है तो श्री राम जी उसको कभी क्षमा नहीं करते। लोक और वेदों दोनों में ही यह बात प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी और दुर्वासा जी की जो बात थी उसको सभी जानते हैं। भक्त के प्रति अपराध करने के कारण दुर्वासा जी को इधर उधर सभी जगह भागने के पश्चात भी उस भक्त से ही, भक्त का नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, उस दुर्वासा मुनि और भक्त का नाम मेरे उसमें नहीं आ रहा ध्यान में, तो पूरा प्रसंग है कि दुर्वासा मुनि जी भक्त का अपराध कर देते हैं, सभी जगह जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह भागते हैं, पर दुर्वासा ऋषि जी को कहीं भी कोई नहीं वो करता, शरण देता। तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त से ही, तुमने भक्त का अपराध किया है, तुम मेरे भक्त से ही क्षमा मांगो। तब ऋषि दुर्वासा जी भक्त से क्षमा मांगते हैं और तब वह जो प्रभु श्री राम जी का जो शक्ति उनके पीछे पड़ी हुई थी, तब वह शक्ति शांत होती है। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेविकाई, सेवक बैर बैरो अधिकाई। हे देवराज, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वे अपने भक्त की सेवा से सुख मानते हैं और उनके भक्त के साथ वैर करने वाले से वह अधिक वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहहि न पापे पुनोर गुण दोषो, कर में प्रदान विश्व कर राका, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर में प्रदान विश्व कर राका, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर में प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि उनमें ना राग है, ना रोष है, ना राग है, ना द्वेष है। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान बना रखा है। जो व्यक्ति जैसा करता है, जो जीव जैसा करता है, वह वैसा ही फल पाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो गुण रहे थे, निर्लेप थे, मान रहे थे, सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवशी मानव शरीर धारण करते हैं। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उन पर दया करते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, इसीलिए तुम्हें भरत जी से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु बृहस्पति जी की इस बात को सुनकर तब देवराज इंद्र जो होता है उसकी चिंता मिटती है।
अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रह रहे थे, उधर चलते हैं, चित्रकूट का दर्शन करते हैं। रात में सीता जी ने एक स्वप्न देखा। सीता जी उस स्वप्न को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना रही हैं। सीता जी कह रही हैं कि अयोध्या वासियों सहित भरत जी यहाँ आए हैं स्वप्न में। सभी लोग मन में बड़े ही उदास हैं, बड़े ही दुखी हैं। सीता जी कह रही हैं कि प्रभु, मैंने सासुओं का अलग ही रूप देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लगता है कोई बहुत ही बुरा समाचार मिलने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय कोल भीलों ने आकर श्री राम जी को समाचार दिया कि भरत जी और गुरु वशिष्ठ जी और उनके साथ में उनकी माताएं और कुछ लोग आ रहे हैं। सीतापति श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए कि भरत जी क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तब मन में सोचते हैं कि भरत तो साधु और सज्जन है, विवेकी भी है, भरत मेरा आज्ञाकारी भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के तो मन में समाधान हो गया, परंतु लक्ष्मण जी के मन का समाधान नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में कुछ सोच रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भरत जी के विषय में कुछ गलत सोचने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि राजपद पा जाने पर तो सारा संसार ही मतवाला हो जाता है। चंद्रमा मत होकर गुरु पत्नीगामी हो गया था। राजा नहुस राजमद में ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ बैठे थे। राजा वेन वह भी निष्ठा कर बैठा था। यह सब लोक और वेदों में बताया गया है। सहस्र भाव देवराज इंद्र त्रिशंकु आदि सब जानते हैं कि राजमद को पाकर यह सभी कलंक के भागी बन गई। भारत को और उनकी सेना तथा छोटे भाई सहित को मैं युद्ध में मार डालूंगा। उनको उनकी करनी का फल मैं अवश्य ही दूंगा। लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुनकर सभी लोकपाल डर गए, घबराकर भागने लगे। तभी आकाशवाणी होती है कि हे पुत्र, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता। तुम्हारे प्रताप और प्रभाव की कौन बड़ाई कर सकता है। परंतु कोई भी काम उचित है या अनुचित है, उसको अच्छी प्रकार से समझ बूझ कर ही, अच्छी प्रकार से विचार करके ही करना चाहिए। यदि कोई भी काम बिना विचारे किया जाता है, जल्दबाजी में किया जाता है, तो उसको कोई भी अच्छा नहीं कहता और बाद में पछताना पड़ता है। देववाणी को सुनकर लक्ष्मण जी भी सकचा गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे पुत्र, हे भाई, कि राज्य का मद सबसे कठिन मद है। परंतु हे भाई, जिन्होंने कभी साधु समाज में रहकर सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा को पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे भाई लक्ष्मण, भरत के समान उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं हुआ है, ना ही कहीं होगा। हे भाई लक्ष्मण, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य मत नहीं हो सकता। हे भाई, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस संसार की रचना करता है। परंतु भरत ने तो सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोषों को दोनों को अलग अलग कर दिया है।
भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है और अब गुण रूपी जल को त्याग दिया है, जिससे उनका यश जगत में प्रकाशित हो गया है। हे भाई लक्ष्मण, यदि संसार में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सभी धर्मों की धूलि को कौन धारण करता। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। तब लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, भरत जी आ रहे हैं। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं भरत जी को कि भरत जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, यह सुनते ही प्रभु श्री राम जी प्रेम विहीन होकर आतुरता से खड़े होकर, कहीं उनका वस्त्र गिरता है, कहीं तरकस गिरता है, कहीं धनुष गिरता है, कहीं बाण गिरता है। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी भरत जी को उठाकर तुरंत ही हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सब अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। श्री राम जी और भरत जी के मिलन के समय का जो प्रेम प्रकट हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी जी से मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से माता कैकेयी की बुद्धि को भिगा देते हैं, उनकी कठोरता को समाप्त कर देते हैं। काल कर्म और विधाता का दोष बताकर श्री राम जी माता कैकेयी को सांत्वना देते हैं। फिर श्री रघुनाथ जी सभी माताओं से मिलते हैं, उन सब माताओं को समझा बुझाकर सांत्वना प्रदान करते हैं। फिर वो श्री राम जी कहते हैं कि हे माता, यह जगत ईश्वर के अधीन है, इसीलिए किसी दूसरे का दोष नहीं होता। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, विधाता की मर्जी से होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। तब ब्राह्मण मंत्री माताएं और कुछ गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी आश्रम की ओर चल देते हैं। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के स्वर्गवास होने की बात बताते हैं, जिसे सुनकर रघुनाथ जी बहुत ही दुख मिलते हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी, सभी रानियां विलाप करने लगती हैं, से व्याप्त हो जाता है। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और सभी ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। भक्तों, भरत जी सभी माताओं के साथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम चित्रकूट पहुंच जाते हैं। भक्तों, आज हम यही विश्राम लेंगे और कल हम चर्चा करेंगे कि भरत जी प्रभु श्री राम जी को अयोध्या वापस लौटाने के लिए किस प्रकार से उनको मनाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी भरत जी की और प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोनों की ही कितनी बड़ाई करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी की किस प्रकार से वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा भक्तों हम कल करेंगे। आज 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद विश्राम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बहु से पार लगा दो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हनुमत जपे सुबह शाम, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। श्री राम जय जय राम। अशरणे शरणे दया के दाम, श्री राम जय जय राम। मुझे भरोसा पे का राम, श्री राम जय जय राम। अंते समय में आता काम, अंते समय में आता काम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निदान, श्री राम जय जय राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के हितकारी राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय राम जय
राम जय जय राम, जय राम जय राम जय